सो फ्रेंड्स, हमने ना अपना सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम कंप्लीट कर लिया। डिटेल में फंक्शन जान लिए हैं, उसका एग्जांपल पढ़ लिए थे। ठीक है, अब देखिए कुछ मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम में हमें कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए मॉडिफिकेशन होता कहाँ पे है। मॉडिफिकेशन आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आपके एपिकल पार्ट पे होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई सेल है, अब देखो सिंपल क्यूबॉइडल की बात कर रहे हैं, सिंपल कोलमनार की बात कर रहे हैं, तो मतलब उसी तरीके का कोई सेल होगा। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। अब ये हम सिंपल क्यूबॉइडल सेल बना दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है ये सिंपल एपिथेलियम है, मतलब वन लेयर ऑफ सेल होगी। ठीक है, ये आपका सिंपल क्यूबॉइडल सेल हो गया। अब देखो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन पाई जाती है। मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है? मॉडिफिकेशन होती है आपकी ये अपर सरफेस पे। ठीक है, यहाँ पे ये जो अपर सरफेस है, यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है। अब ये मॉडिफिकेशन आपके टू टाइप्स के होते हैं, माइक्रोविलाई या सीलिया। या तो माइक्रोविलाई प्रेजेंस हो सकता है या तो सीलिया का प्रेजेंट हो सकता है। अब देखो माइक्रोविलाई क्या है? इट इज अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर है? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल है। ये इंक्रीज सरफेस एरिया, ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। देखो नॉन मोटाइल है मतलब ये डू नॉट मूव, ये मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, डू नॉट मूव। उसके बाद ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो अल्टीमेटली ये एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर देगा। अब देखो जहां पे भी जिस भी या क्यूबॉइडल या कोलमनार एपिथेलियम में जहां पे भी आपका माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। उस एपिथेलियम को हम क्या बोलेंगे? ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। तो अब देखो माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइडल सेल अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे इस एपिकल सरफेस पे आपका ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ, दिस इज योर माइक्रोविलाई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका माइक्रोविलाई वाला स्ट्रक्चर है, ये पार्ट जो है। तो अब ये क्या हो गया? ये ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्यूबॉइडल सेल है तो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सीलिया। सीलिया क्या होता है? सीलिया आपका होता है कोई भी सेल के ऊपर एक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया। ठीक है, इसका मैंने स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, अब देखो जो सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, कोऑर्डिनेटेड मतलब इसका हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो मूव कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन, एक साथ जो मूवमेंट होता है, वो क्या करता है? वो हेल्प करता है। कोई भी पार्टिकल्स अगर है तो वो एक प्लेस से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हेल्प करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आपका कोऑर्डिनेशन मूवमेंट बोलते हैं। जो कौन करवा रहा है? सीलिया करवा रहा है। सीलिया कैसे होता है बेटा? सीलिया होता है आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपका ये माइक्रोविलाई क्या था? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था। वैसे ही सीलिया आपका क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। तो सीलिया का आपको ये समझ में आया कि सीलिया का काम क्या है और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है। अब देखिए हम दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे कि दोनों जो है, ये दोनों मॉडिफिकेशन है कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए सिंपल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, मैंने बताया कि जो फिंगर लाइक जो आपके माइक्रोविलाई जहां पे प्रेजेंट होंगे उसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम बोलेंगे। तो दो में प्रेजेंट है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब देखो इसका एग्जांपल कहाँ पे? इसका एग्जांपल है यहाँ पे पीसीटी। जो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब जहां पे जिस वाले क्यूबॉइडल वाले एपिथेलियम में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, वो वाला स्ट्रक्चर आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में देखने को मिलता है। देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर सभी को याद हो जाना चाहिए, मैं बहुत टाइम्स बना चुकी हूँ। अब देखो ये आपका लूप ऑफ हैनल है, लूप ऑफ हैनल के बाद डीसीटी है, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे हमने ग्लोमेरुलस में पढ़ा था आपका सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है। ठीक है, उसके बाद हमने डीसीटी में पढ़ा था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम था। अब हम पीसीटी में पढ़ रहे हैं। पीसीटी में हमारा कौन सा पार्ट है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, अब देखो सिंपल कोलमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम क्या है? कोलमनार वाला कहाँ पे है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पढ़ते हैं ना कि विलाई प्रेजेंट होता है जो इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, जिससे सरफेस एरिया आपका इंक्रीज होता है तो एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही आपका माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे सिंपल सीलिएटेड एपिथेलियम, अब हम दूसरा सीलिएटेड वाला पढ़ेंगे। सीलिएटेड वाला जब पढ़ेंगे तो सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम आता है और सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम आता है। सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम आपका स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में प्रेजेंट होता है और सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम आपके फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं।
ब्रोंक्यूल्स तो सभी को पता होगा बेटा कि लंग्स के बाद ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंकाई के बाद आपका ब्रोंक्यूल्स होता है, ठीक है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स। तो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में आपके जो है ये आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक, आपके सिंपल क्यूबॉइडल सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब बेटा, फैलोपियन ट्यूब आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट है जिसको आप या तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हो या तो ओविडक्ट बोलते हो, ठीक है। इस वाले पार्ट में आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, सिंपल कोलमनार सिलेटेड एपिथेलियम। आई होप याद आपको मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलमनार एपिथेलियम समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो आप जो पुराना है उसको रिवाइज कर लीजिए अच्छे से, ठीक है।